हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर किशन और फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने टाइफाइड के बारे में बात की। टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसका इलाज क्या होता है, इसके बारे में बात की। तो टाइफाइड कुछ व्यक्तियों को बार बार होने लगता है। तो ये टाइफाइड बार बार क्यों होता है और साथ ही में वो बार बार ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या टाइफाइड की वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और किन लोगों को टाइफाइड की वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। तो अब हम बात करते हैं कि बार बार टाइफाइड क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सके। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि टाइफाइड कैसे फैलता है, ये कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से होता है। तो अगर आप कोई ऐसी जगह पर खाना खाने जाते हो, जैसे कोई होटल रेस्टोरेंट में, जहाँ पर कोई किसी व्यक्ति को टाइफाइड है, तो वो आप में भी स्प्रेड हो सकता है। क्योंकि भले ही उसको सिम्टम्स हो या ना हो, कुछ लोगों को टाइफाइड तो होता है लेकिन वो एसिम्टोमेटिक टाइफाइड होता है, उसमें उसके लक्षण दिखाई नहीं देते, वो बीमार नहीं दिखाई देते। और जैसे वो व्यक्ति अगर अच्छी तरह से हाइजीन नहीं रखता, वो यूरिन जाने के बाद या तो फिर पोटी करने के बाद अच्छे से अपना हाथ साफ नहीं करता है और आपको खाना दे रहा है, उससे उसी हाथ से वो खाना पका रहा है, तो टाइफाइड आप में भी वो स्प्रेड हो सकता है। तो पहली बात तो वो हो गई। दूसरी बात है कि आपको अपना खुद का पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है। आपको भी कहीं पर बाहर जाते समय या फिर शौच करते समय, उसके बाद या तो फिर कहीं होटल में खाना खाने जाओ, तब भी आपको हर बार अपने हाथ को अच्छे से वॉश करना है और तो और पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है। यानी कि अगर आप बार बार कुछ ऐसी जगहों पर जाते हो जहाँ पर अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं होता, साफ सफाई नहीं होती, तो आपको बार बार वहां से टाइफाइड होने का खतरा है। दूसरी चीज है कि आप अपना हाइजीन मेंटेन नहीं रखते, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखते हो, अच्छे से हैंड वॉश नहीं करते हो, तो आपको टाइफाइड बार बार हो सकता है। तीसरी बात है कि आपको पहले टाइफाइड हुआ है और आपने वो ट्रीटमेंट पूरी नहीं ली है टाइफाइड की, वो एंटीबायोटिक का जो कोर्स डॉक्टर्स ने आपको बताया है वो आपने वो पूरा नहीं किया हुआ है, तो जो कुछ टाइफाइड के बैक्टीरियाज आपके अंदर बच जाएंगे, जो फिर से आ सकते हो, फिर से वो ग्रो होने के बाद आपको सिम्टम्स दिखा सकते हो, फिर से आपको टाइफाइड हो सकता है। तो ऐसा बार बार टाइफाइड ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जितना हो सके उतना हमें अच्छे रेस्टोरेंट और होटल्स हो जहाँ पर साफ सफाई अच्छे से मेंटेन रहती हो, वहीं पर ही हमें खाना खाने जाना चाहिए। दूसरी बात है कि अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए अच्छे से। दिन में 3-4 बार या तो फिर पोटी करने के बाद, यूरिन करने के बाद अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। और अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो आपको उनकी जो डॉक्टर्स ने बताई हुई ट्रीटमेंट है, जो एंटीबायोटिक का कोर्स है, वो आपको पूरा लेना है। और अब बात करते हैं कि टाइफाइड की वैक्सीन क्या हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किन लोगों को लेनी चाहिए। तो अगर आपको टाइफाइड बार बार होता है तो आपको टाइफाइड की वैक्सीन लेनी चाहिए, या तो फिर आप कुछ ऐसे एरिया में ट्रैवल करने वाले हो जहाँ पर टाइफाइड होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि एशियन कंट्रीज में खतरा रहता है टाइफाइड होने का, और तो और अफ्रीकन कंट्रीज में भी टाइफाइड होने का खतरा रहता है। तो उससे पहले भी आपको टाइफाइड की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। तो टाइफाइड की वैक्सीन दो तरह की होती है। इसमें एक होती है ओरल वैक्सीन और दूसरी होती है इंजेक्टेबल वैक्सीन। जो ओरल वैक्सीन होती है वो मुंह से खाने वाली गोलियां ही होती है, कैप्सूल के फॉर्म में आती है। इसकी 4 कैप्सूल का डोज होता है, जो कि आपको एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे अल्टरनेट डेज में सुबह खाली पेट आपको ले लेनी है। एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे 4 टेबलेट लेनी है। और जब भी आपको ट्रैवल करना हो कुछ ऐसी जगहों पर, तो उससे एक हफ्ते पहले उसका जो लास्ट डोज होता है वो पूरा होना चाहिए। ऐसे आप ले सकते हो तो आपको बार बार टाइफाइड नहीं हो सकता। और इसका बूस्टर डोज जो रहता है वो आपको हर 5 साल के बाद फिर से आपको रिपीट करना होगा, जिससे कि आपको टाइफाइड बार बार ना हो। और दूसरी जो वैक्सीन आती है वो है इंजेक्टेबल वैक्सीन। उसमें टाइफिन वैक्सीन आती है, जो कि 0.5 ml आपको इंट्रामस्क्यूलर दी जाएगी। वो सिंगल डोज ही दिया जाएगा और वो आपको उसका बूस्टर डोज 3 साल के बाद फिर से लेना है। जो इंजेक्टेबल वैक्सीन होती है वो ओरल जो कैप्सूल्स होती है उनसे अच्छा प्रिवेंशन देती है। हालांकि 100% तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपको वैक्सीन लेने के बाद टाइफाइड होगा ही नहीं, लेकिन काफी हद तक वो टाइफाइड होने का खतरा आपको कम रहेगा अगर आप वैक्सीन लेते हो। अब हम बात करते हैं कि कौन टाइफाइड की वैक्सीन नहीं ले सकता है। तो सबसे पहले, अगर आपने पहले कभी टाइफाइड की वैक्सीन ली हुई है और अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो आपको टाइफाइड की वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए।
दूसरी बात है, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है, उनको भी ये टाइफाइड की वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। और जिनकी वीक इम्यूनिटी रहती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कुछ लोगों की बहुत कम रहती है, या तो फिर कोई ऐसे डिजीज होते हैं जिनकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है, तो उन लोगों को भी टाइफाइड की वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। और जिन लोगों को पहले टाइफाइड हुआ है तो वो तुरंत टाइफाइड की वैक्सीन नहीं ले सकते, वो 1 महीने बाद ही टाइफाइड की वैक्सीन ले सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि टाइफाइड बार बार क्यों होता है और टाइफाइड ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।